इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां जोशीमठ संकट पर पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। उत्तराखंड के वरिष्ठ ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल रहे। चमोली के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। जहां इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत की। स्थिति की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से ली है। अब जोशीमठ के लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू और बेबसी नजर आ रही है। बरसों की मेहनत से बना आशियाना छिन जाने का डर है और अभी तक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। TV9 भारतवर्ष की टीम से ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। मेरे बेटे का नोट है मेरे लिए, पापा आप खाना खाना। 7 साल का बेटा है, कहता है कि आप। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सोना अलग। सोना उसको मैंने ये कहा था कि लॉन्ड्री मेरी सेफ है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बोला कि पापा लॉन्ड्री में सो जाना। अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते सुनाते सूरज रो पड़ते हैं। जोशीमठ के मनोहर बाग में अपना आशियाना बचाने की जद्दोजहद करते सूरज मेट्रो सिटी की चमक धमक छोड़कर अपने गांव लौटे थे। अपनी लॉन्ड्री खोली, सोचा था हालात बेहतर होंगे, लेकिन इंसानी फितूर और कुदरत के कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तबाही का डर जोशीमठ के रहने वाले हर चेहरे पर देखा जा सकता है। लोग अपना सामान लेकर इलाका छोड़ रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी का छिनने का डर सता रहा है। आज घर माने सामान उठा के हम बाहर जाने की स्थिति हो गई। अब बोलो हम लोग कहाँ जाएं? क्या होगा हम लोगों का? जोशीमठ के ज्यादातर युवक शहर में रहकर अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब पैसा भी काम नहीं आ रहा है। वहीं जोशीमठ के जेपी कॉलोनी इलाके में हालात बहुत मुश्किल हो चले हैं। देखिए संवाददाता विपिन चौबे की इस रिपोर्ट। अचानक से जोशीमठ के अलग इलाकों में पानी का एक ऐसा सोर्स जमीन से निकला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये पानी का सोर्स पूरे जोशीमठ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स जो है वो इस तरह का वाटर सोर्स कहीं नहीं कि जमीन से पानी निकल रहा हो, और दूसरी चीज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ों से ये लगातार मटमैला पानी कहां से आ रहा है, ये पानी कहां को जा रहा है, क्योंकि ये मटमैला पानी जहां जा रहा है वहां मिट्टी का कटान करता हुआ जाएगा, और जहां जहां मिट्टी का कटान होगा वहां वहां सड़कों के फटने से लेकर घरों में दरारों से लेकर तमाम तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। आप देखिए, ये मटमैला पानी यहां से निकल रहा है और ये जहां जहां जाएगा अपना रास्ता बनाता हुआ जाएगा, और इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और आप देखिए, जहां जहां भूधसाव हो रहा है, किस तरह से मिट्टी दरकती जा रही है, और दरकती हुई मिट्टी की वजह से जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो भी टूट रहा है, और इन तरह के घरों पे, इन तरह के ऑफिसेस पे खतरा मंडरा रहा है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने जोशीमठ के कुछ और परिवारों से बात की है। उन्होंने अपना दर्द बयां किया, सुनिए क्या कह रहे हैं। जोशीमठ में जहां ये त्रासदी आई है, वहां पर सेना के रिटायर्ड कैप्टन भालचंद सिंह रावत भी अपने परिवार के साथ रहते थे। पूरी सेना की कमाई झोंककर उन्होंने मकान बनवा दिया। 15 कमरों को मकान छोड़कर इस छोटी सी बालकनी में आकर रहने को मजबूर है, वो भी दूसरे की, और यहां से भी अब जाने की तैयारी है। रावत साहब, मुश्किल दौर है सर, क्या करें, कहाँ जाएंगे? अभी सर्विस करने की भी कोई उम्र है नहीं मेरी, है नहीं। जब था हमने कोशिश किया मेहनत से, जो है आर्मी में 32 साल मतलब ईमानदारी से हैं, तब इतना बड़ा रैंक पाया। जो मिला वो मैंने उसमें लगा दिया। कमरे भी वो काफ़ी कमरे थे, अच्छा फैसिलिटी थी सब। जब इतने साल की कमाई हैं, 22 साल घर हो गया हैं। अभी क्या कर सकते हैं, रोने के अलावा अब क्या रह गया, है नहीं। अपनी हिम्मत तो है नहीं, अब अगर काम करने की हिम्मत हो। दोबारा 15 कमरे का मकान नहीं बना पाएंगे, तकलीफ है। कहाँ से बना पाएंगे? 15 कमरा क्या, एक कमरा उन्हें कैसे बनाएंगे? और मुसीबत की इस घड़ी में लोग इंसानियत दिखा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जोशीमठ में छात्रों का एक ग्रुप भी नजर आया जो अपने टीचर को इस जोखिम से निकालने के लिए वहां पहुंचा था। ये रिपोर्ट देखिए।
जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों के लिए लोगों का पलायन लगातार जारी है और लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक और घर यहाँ से खाली हो रहा है। ये किनका सामान जा रहा है उसके बारे में? हमारे सर का। आप अपने सर के लिए यहाँ पर आए हैं? जी सर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। जी सर। तो देख सकते हैं कि ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने टीचर का सामान शिफ्ट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी मदद के लिए इस जगह पर पहुँचे हैं। तो एक और ये इस तरह का दृश्य आपको जोशीमठ में जगह जगह दिखेगा, जहाँ पर स्थानीय लोग, युवा और इस तरह के स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम स्टूडेंट्स अपने टीचर की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हाथों हाथ इन्होंने पूरा के पूरा घर का सामान जो है देखिए किस तरह से खाली करके यहाँ पर ले आए और अब इस गाड़ी में लोड भी करने वाले हैं। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें जोशीमठ से दिखा रहे हैं कि मदद की एक मिसाल ये भी कि अपने गुरु के लिए सारे शिष्य जुट गए और उनके घर का सामान खाली करके अब शिफ्ट कराने में मदद कर रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।